वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा रहेगा समास। यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे समास के ऊपर और ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कंप्लीट करवाया है इसी वीडियो में। इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास। तो समास की परिभाषा हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, या फिर हम उसमें बोल सकते हैं कि शब्दगत परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। समास शब्द का अगर हम अर्थ देखेंगे तो वो होता है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी बड़ी चीज को छोटा करके लिखना, वो क्या हो जाता है, समास। सम प्लस में आस यानी दो चीजों का पास आना, तो ये होता है समास। और एक हमें याद रखना है, यहाँ पे समास का जो विलोम शब्द होता है वो होता है व्यास, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट यहाँ से रहेगा कि समास का विलोम शब्द क्या रहेगा, व्यास। यानी समास मतलब पास आना दो या दो से ज़्यादा शब्दों का, और व्यास मतलब दूर जाना, तो इस तरह से इसका विलोम शब्द हो जाता है। समास विग्रह में क्या होता है, दो शब्दों को अलग करना, यानी जो समास में हमने जो शब्द बनाया था उसको अलग कर देंगे तो वही क्या हो जाता है, हमारा समास विग्रह हो जाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे देखेंगे समास के भेद। तो समास के जो भेद होते हैं वो दो तरह से यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर अगर हम देखें तो समास चार प्रकार का होता है, जिसमें अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास होता है। इसमें जो तत्पुरुष समास होता है ना, उसी के भाग होते हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास। इसीलिए यहाँ पे रचना के आधार पर जो हमारे समास बनते हैं वो चार बनते हैं। नेक्स्ट होता है अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर हमारे समास को छह भागों में डिवाइड किया गया है। पहला रहेगा अव्ययभावी समास, सेकंड है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास, और नेक्स्ट हमारा रहेगा बहुब्रीहि समास। तो ये है अर्थ के आधार पर छह प्रकार के यहाँ पे समास हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में इनको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा अविभाव समास। इसमें क्या होता है, दो पद रहेंगे सारे समास में। तो अव्ययभावी समास में क्या होता है कि दो पद होते हैं शब्दों में, और इसमें प्रथम पद हमारा क्या रहेगा, प्रधान रहेगा। देखो पहले पद को हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद, और दूसरे को द्वितीय पद। इसमें क्या होगा, प्रथम पद प्रधान रहेगा। इसमें प्रथम जो पद होगा हमारा, पहला जो शब्द होगा उसमें हम उपसर्ग या फिर अव्यय हो सकता है। अव्यय का मतलब क्या होता है, जो चेंज ना हो। दो तरह के शब्द हमने पढ़े थे, एक हो जाएगा अव्यय यानी जो व्यय ना हो, और एक होता है हमारा व्यय यानी जो व्यय हो जाता है, खत्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द, और इसको बोलते हैं विकारी शब्द। तो जिस अव्ययभावी समास में पहले हम सबसे जो पहला पद होता है उसमें या तो हम उपसर्ग का यूज करेंगे, ट्रिक है ध्यान रखना आपको, या फिर उसमें ऐसा शब्द रहेगा अविकारी, अव्यय शब्द रहेगा जो चेंज नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखो आजीवन, आजीवन, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये आ अलग होगा और जीवन अलग होगा, यानी जीवन तक या फिर जीवन पर्यंत। तो इसमें ये याद रखना है, जब भी हम समास विग्रह करेंगे अव्ययभावी समास में तो उसमें पर्यंत या फिर तक का यूज करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, जो उपसर्ग है हमारे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग शब्द का यूज करते हैं। तो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें कौन कौन से उपसर्ग हम यूज करते हैं, तो इसमें देखो आ, नी, निर, निस, बे, भर, यथा, प्रति, या फिर किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति इसमें बार बार हो जाती है। तो आ अगर लगा हुआ है पहले तो उसमें हम तक या फिर पर्यंत का यूज करेंगे, और निर, निस और नी अकेला, इन सब में, और बे और भर, इन सब में क्या करेंगे हम, बिना या फिर से रहित का यूज करेंगे। भर भर नहीं आएगा इसमें, बे तक।
इन सब चारों में हम किसका यूज करेंगे? बिना या फिर से रहित जब भी समास का विग्रह करेंगे। भर अगर आता तो उसमें भर कर यूज करेंगे, यथा आता है तो उसमें जैसा, जैसी या फिर के अनुसार हम यूज करते हैं। शब्द की अगर पुनरावृत्ति है तो उसमें ही का यूज करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग सारे एग्जाम्पल लिए हैं एक एक, ताकि आपको समझ आ जाए। देखो यहाँ पे क्या है? आजीवन, यहाँ पे उपसर्ग है तो आ के लिए हमने क्या यूज किया था? तक या फिर पर्यंत। तो जीवन तक या फिर जीवन पर्यंत, इसके समास विग्रह में हम यूज कर लेंगे। निडर है, इसमें नी उपसर्ग है तो बिना डर के, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। बेगम है तो बिना गम के, इसमें भी हम बिना का यूज करेंगे। यथाशक्ति, तो यथा के लिए हमने क्या यूज किया था? के अनुसार या फिर जैसा, तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा। भर पेट, तो पेट भरकर, इसके लिए हमने शब्द यूज किया था भरकर। अब प्रत्येक है तो इसमें क्या है? हर एक या फिर एक एक, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। या इसमें हम यूज करेंगे हाथों हाथ। हाथों हाथ, देखो शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, हाथ ही हाथ में, यानी हमने क्या यूज किया था यहाँ पे? ही का। तो हाथ ही हाथ में, इस तरह से करेंगे। जैसे रातों रात, बातों बात, जैसे रातों रात, रात ही रात में। तो ये याद रखना है, जिसमें शब्द की पुनरावृत्ति होगी उसमें भी हमारा क्या आ जाएगा? अव्ययभावी समास आ जाएगा। समास विग्रह करते समय क्या यूज करेंगे ये भी याद रखना है। और जो भी मैंने यहाँ पे उपसर्ग यहाँ पे राइट किए हैं, तो इतना भी अगर हम ध्यान रख लेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से आराम से निकल जाएगा। ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा तत्पुरुष समास। जो दूसरा समास रहेगा तत्पुरुष समास, जिसमें क्या रहेगा? द्वितीय पद प्रधान होगा, दोनों पद संज्ञा होंगे। ये भी ध्यान रखना है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें दोनों ही पद हमारे संज्ञा होंगे। और विग्रह के टाइम हम क्या यूज करेंगे? इसमें कारक चिन्ह का यूज करते हैं। जब इसका समास बनाते हैं तो वो जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। इसमें 6 कारक चिन्ह का हम यूज करते हैं, 2 का नहीं करते। कर्ता और संबोधन जो है वो याद रखेंगे। कर्ता और जो संबोधन है उसका यूज नहीं किया जाता समास में। तो तत्पुरुष समास जो होते हैं उसमें कारक चिन्ह का लोप रहेगा, और कारक चिन्ह जो है उसके अकॉर्डिंग ही हम इस तत्पुरुष समास को फर्दर डिवाइड करते हैं। तो जैसे जो कारक चिन्ह है उनके अकॉर्डिंग उतने ही, तो 8 होते हैं कारक चिन्ह, लेकिन हम यहाँ पे 8 का यूज नहीं करते, 2 यहाँ पे 2 का यूज नहीं करते, 6 का ही करते हैं। तो 6 प्रकार का हमारा तत्पुरुष समास हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनके अकॉर्डिंग। जिसमें पहला आता है कर्म कारक। तो इसमें कौन सा चिन्ह यूज करते हैं वो ध्यान रखना है। तो को चिन्ह का हम यूज करते हैं, और ये गति करवाने के योग में हम यहाँ पे यूज करेंगे। यानी कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमें ये फील हो रहा है कि वहाँ पे गति हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे कर्म कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण वो रहेगा। जैसे शरणागत, यानी कोई हम किसी की शरण में जा रहे हैं, यानी गति का यहाँ पे आभास हो रहा है, तो शरण को आगत, को का यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसमें अगर पर्टिकुलर वहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखा है तो हमें यही करना पड़ेगा, कर्म कारक तत्पुरुष समास। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास में चिन्ह हम कौन सा यूज करते हैं? से या फिर के द्वारा, यानी जब भी समास विग्रह करेंगे तो हमें ये शब्द वहां पे मिलेंगे। तो करण तत्पुरुष समास ये हमारा हो जाता है, जिसमें हम से का यूज करेंगे विग्रह करते टाइम, या फिर के द्वारा। ये ध्यान रखना है, इनके चिन्ह के द्वारा का हम भी यूज करते हैं। जैसे रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, ये जो द्वारा आया है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे करण कारक तत्पुरुष समास प्रेजेंट है। रस भरा, रस से भरा। दुख भरी, दुख से भरी। कोई भी कहानी होती है, ऐसे नहीं बोलते कि दुख भरी कहानी है, तो जो दुख भरी है उसमें कौन सा समास है? तो उस दुख भरी में करण कारक तत्पुरुष समास है, क्योंकि जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? दुख से भरी, और से किसमें यूज किया जाता है? करण कारक में। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा रहेगा संप्रदान कारक तत्पुरुष, यानी संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। तो इसमें चिन्ह हम कौन सा यूज करेंगे? के लिए। ये याद रखना है, क्योंकि चिन्ह के अकॉर्डिंग हम सही विग्रह कर पाएंगे समास का, वरना फिर हमारा यहाँ पे गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर सीधा यहाँ पे तत्पुरुष दिया हुआ होगा
तो हम क्या कर सकते हैं, तत्पुरुष समास टिक कर देंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, स्पेशली अगर हम एचटेट की बात करेंगे तो वहाँ डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पर्टिकुलर वहाँ पे संपादान कारक तत्पुरुष समास ऑप्शन में मिलेगा, तो हमें वो टिक करना है। तो उसके लिए हमें उसके चिन्ह को ध्यान रखना है, उसकी पहचान करनी होती है। इसमें क्या होता है, किसी शब्द के अंत में हमें कुछ शब्द हैं जो ट्रिक आप समझ सकते हो, ट्रिक के फॉर्म में यूज कर सकते हो कि हमें आलय, घर, सामग्री, कुंड, गृह, शाला, सभा, इस टाइप के शब्द अगर आपको किसी भी शब्द के अंत में मिल रहे हैं तो वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। और विग्रह करते समय हम क्या यूज करेंगे, के लिए यहाँ पे उपयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो रसोई घर, रसोई घर, ये इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। तो ये के लिए क्या है, यहाँ पे संप्रदान कारक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। पाठ के लिए पाठशाला, तो पाठ के लिए शाला। अब यहाँ पे देखो लास्ट में शाला है, इसमें घर है, यहाँ सामग्री है, यहाँ भी शाला है, बलि है, कड़ी है। तो इस टाइप के शब्द आपको मिलेंगे, इसमें भी शाला और गौशाला, ये इसके और एग्जाम्पल है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये शब्द मिलेंगे जो आपको ध्यान रखने हैं, इससे हम पहचान उसकी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो ये के लिए शब्द जो है इसके लिए आता है। तो लास्ट में जो शब्द आते हैं वो हम ट्रिक के फॉर्म में याद कर सकते हैं, उनसे हम आसानी से इसको पहचान लेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा अपादान तत्पुरुष समास। इसमें चिन्ह क्या रहेगा, से का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसमें देखो ट्रिक हमारी रहेगी कि डर, कोई भी शब्द उसके अंत में हमें क्या मिलेगा, डर, अलग होने के भाव में, शर्म के भाव में, या दूरी को बताने के लिए, या फिर जितने भी विकलांगता वाले शब्द होते हैं तो उन सब में हम क्या करते हैं, आपादान तत्पुरुष समास का यूज करते हैं। और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो वहाँ पे से आ जाता है। जैसे धनहीन, धन से हीन, कोई भी व्यक्ति है वो क्या है, धन से हीन है, उसके पास धन नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, से का यूज किया है। इसका मतलब कौन सा तत्पुरुष समास है, आपादान तत्पुरुष समास यहाँ पे रह जाएगा। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, गुणहीन, गुण से हीन। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जिससे हमें क्या याद रखना है, से का इसमें यूज करेंगे समास विग्रह करते समय। तो अगर से का यूज कर रखा है तो हम वहाँ पे कर देंगे आपादान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हमारा रहेगा संबंध कारक तत्पुरुष समास, यानी यहाँ पे संबंध का हम यूज करेंगे। इसमें चिन्ह कौन कौन से होते हैं, का, के, की, यानी समास विग्रह में अगर आपको ये शब्द दिख रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। देखो जब इसकी ट्रिक अगर हम बात करेंगे तो जब कोई रिश्तेदारी आ जाए, यानी जो हमारे रिलेशनशिप वाले एग्जाम्पल वहाँ पे रहेंगे तो उसमें हम संबंध कारक तत्पुरुष समास करेंगे। जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, तो इसमें का आ रखा है, ये संबंध को बता रखा है। राजकुमार, राजा का कुमार, यानी राजा का पुत्र जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राजकुमार। तो यहाँ पे का शब्द आया है, ये किसको बता रहा है, संबंध तत्पुरुष समास को। नेक्स्ट हमारा रहेगा अधिकरण, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। तो अधिकरण में हम जो चिन्ह यूज करते हैं वो में और पर, जब भी समास विग्रह करेंगे तो हमें ये दोनों शब्द वहाँ पे मिलेंगे, तो हम इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे उदाहरण इसके, तो गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, यानी घर में तो हम प्रवेश करते हैं। वनवास, वन में वास, यानी वन में रहने वाला, तो उसके लिए हम शब्द क्या यूज करते हैं, वनवास। लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय। आप बीती, आप पर बीती, यानी हम पे जो बीतती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आप बीती। समास विग्रह करेंगे तो आप पर बीती। इसी तरह से और एग्जाम्पल जैसे आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास हो जाता है। ग्रामवासी, ग्राम में वासी, यानी जो गांव में रहने वाले हैं उसके लिए हम यूज कर लेते हैं ग्रामवासी। तो ये हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास कंप्लीट। एक यहाँ पे एक यण तत्पुरुष समास होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ए, न या फिर एन मिलेगा। अगर वहाँ पे बहुब्री अव्ययभावी समास नहीं है
तो हम यहाँ पे तत्पुरुष समास, यण तत्पुरुष समास का भी जो है ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें मिलेगा। विग्रह में हम इसमें न लगा देंगे, यानी न शब्द का यूज करेंगे, क्योंकि हमने ये जो उपसर्ग है वो हमने अव्ययभाव समास में भी देखा है, तो दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर अव्ययभाव समास ऑप्शन में नहीं है तो फिर वहाँ पे ये मिलेगा हमें। तो इसमें क्या हो जाता है, देखो उदाहरण अनहोनी, न होनी, न का हम इसमें क्या करते हैं, जब भी समास विग्रह करते हैं तो न का यूज करेंगे। अनहोनी यानी जो नहीं होनी है, अज्ञान यानी न ज्ञान, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अज्ञान। तो ये हो जाता हमारा तत्पुरुष समास। थर्ड यहाँ पे रहेगा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, द्वितीय पद जो होता है वो प्रधान होता है, प्रथम पद यहाँ पे विशेषण रहेगा और जो दूसरा पद होता है वो विशेष्य रहेगा। विशेषण क्या होगा, जो विशेष्य की विशेषता बताएगा। तो एक कर्मधारय में ये याद रखना है कि यहाँ पे एक विशेषण होगा और एक विशेष्य। विशेषण जो होगा वो विशेष्य की विशेषता बताएगा। विशेष्य में हम क्या लेते हैं, संज्ञा और सर्वनाम यहाँ पे हो सकता है। और जब समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे रूपी या फिर के समान शब्द का हम यूज करेंगे, या फिर है जो, ये तीनों शब्द हमें वहाँ पे मिलेंगे समास विग्रह में। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो का पुरुष का जब समास विग्रह करेंगे, कायर है जो पुरुष। अब इसमें है और जो ये हमें मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, कर्मधारय समास। बहुब्री समास में भी हमें है और जो मिलेगा, लेकिन वो क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे दोनों, और जब दोनों पास पास हैं है और जो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि है और जो शब्द है वो एक साथ है तो कर्मधारय समास है, और अलग अलग है तो क्या होगा, बहुब्री समास होगा। क्योंकि बहुब्री समास के बहुत सारे उदाहरण ऐसे होते हैं जो कर्मधारय में भी पढ़े जाते हैं और बहुब्री में भी पढ़े जाते हैं। तो उसमें हमें याद रखने के लिए क्या याद रखना रहेगा कि है और जो है वो साथ है तो कर्मधारय, अलग अलग है तो बहुब्री समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पीतांबर यानी पीला है जो अंबर, अंबर मीन्स होता है कोई भी कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता बता रखा है कि कपड़ा कैसा है, पीला है। यहाँ पे पुरुष की विशेषता बता रहा है कि पुरुष कैसा, कायर है। जैसे नील कमल, तो कमल कैसा है, नीला है जो कमल, तो कमल हमारा कैसा है, नीला। यानी कमल यहाँ पे विशेष्य है और नीला यहाँ पे विशेषण है जो उसकी विशेषता बता रहा है। तो ट्रिक यही है जो शब्द हमें क्या मिलेगा, पास पास मिलेगा, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। फोर्थ हमारा रहेगा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या रहेगा कि जो पहला पद रहेगा वो हमारा संख्यावाची रहेगा। पहला पद संख्यावाची है तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अब यहाँ पे समास विग्रह करते हैं तो समूह है या फिर समाहार शब्द का हम यूज करते हैं। अब हमें कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि समूह यूज करें या फिर समाहार। तो इसके लिए अगर शब्द के अंत में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या फिर बड़ी ऊ की मात्रा है तो वहाँ पे हम समूह यूज करेंगे और बाकी सभी जगह हम समाहार का यूज करेंगे। तो ये हमें याद रखना है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उदाहरण अगर हम देखेंगे तो चौराहा यानी 4 राहों का समूह, पंचवटी 5 वटी या फिर वृक्षों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, इस तरह से हम यूज करेंगे। शताब्दी तो 100 अब्दी या फिर अब्दों या फिर वर्ष का समूह, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, शताब्दी। त्रिभुवन, त्रिकोण, त्रिलोक, नवरात्र, सप्ताह या सप्तऋषि सप्ताह। तो इस तरह से इसके ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। एक हमें याद रखना है कि जो हम 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं काउंटिंग, तो 10 तक द्विगु समास में आएगा, और जो 10 से यहाँ पे लेकर के 20 30 40 50 जो नीचे वाली पूरी लाइन होती है, ऐसे एल टाइप में हम याद कर सकते हैं इसमें। तो जो नीचे वाली पूरी लाइन रहेगी 1 2 3 से लेकर के ये यहाँ तक के 100 मान लेते हैं हम, इतना ही पूछा जाता है। अब ये बीच के जो भी है, ये 22 23 जैसे 25 26 45 50, ये बीच वाले जितनी भी काउंटिंग हमारी रहेगी तो उसमें द्विगु समास नहीं आएगा, उसमें द्वंद्व समास आएगा। ये हमें ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1 2 3 4 ऐसे 10 तक जो गिनती आती है तो वो हमारी आ जाएगी द्विगु समास में, और नीचे वाली जो पूरी लाइन 20 30 40 50 60 70 80 ये वाली आएगी द्विगु समास में, और जो बीच की रहेगी काउंटिंग हमारी तो वो आ जाएगी द्वंद्व समास में। ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट हमारा रहेगा द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास में क्या रहेगा, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें जो योजक चिन्ह का हम यूज करते हैं, इस तरह से योजक चिन्ह रहेगा। विलोम शब्द रहेंगे एक दूसरे के, उसमें भी क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। जब समास विग्रह करेंगे तो और या, हम और का या फिर या का यूज करेंगे यहाँ पे समास विग्रह करते टाइम। अब द्वंद्व समास को हमने फर्दर डिवाइड किया, एक इतरेतर द्वंद्व समास होता है, एक विकल्प द्वंद्व समास होता है और एक समाहार द्वंद्व समास होता है। तो इसमें क्या क्या करेंगे, देखो इतरेतर जो होता है इसमें लिंग का परिवर्तन होगा, जैसे माता पिता, विलोम शब्द हम यहाँ पे बोल सकते हैं, लाभ हानि, माता पिता, अच्छा बुरा, इस तरह के जो एग्जाम्पल रहेंगे वो इतरेतर में आएंगे। और जब समास विग्रह करेंगे तो हम वहाँ पे और का यूज करते हैं। यहाँ पे विकल्प है, विकल्प में भी विकल्प में विलोम शब्द आएंगे, इसमें भी यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा या का यूज करेंगे, यानी या तो काला या फिर ऐसे, विकल्प नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, दो अल्टरनेट हमारे पास विकल्प होते हैं। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल रहेंगे वो इसके अंदर आते हैं। समाहार में क्या होता है, बेमेल शब्द मिलेंगे हमें, यानी एक का तो अर्थ रहेगा और एक बिना अर्थ वाला शब्द उसके साथ जुड़ा रहेगा। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल रहेंगे वो समाहार में आ जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, यानी जो विपरीत लिंग रहेंगे, उल्टा हो जाता है तो वो किस में आ जाएगा, इतरेतर में। चाचा चाची, भाई बहन, मामा मामी, इस तरह के एग्जाम्पल रहेंगे तो वो आ जाएंगे इतरेतर में। इसमें देखो धर्मार्थ, धर्माधर्म, यानी धर्म या अधर्म, इस टाइप के जो एग्जाम्पल रहेंगे तो वो आ जाएंगे हमारे विकल्प में, या यहाँ पे हम यूज करेंगे। समाहार में जैसे चाय वाय, पानी वानी, तो चाय तो यहाँ पे इसका तो अर्थ है, लेकिन वाय का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। तो जो बेमेल शब्द वाले होते हैं ना, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास में आएंगे। और ये द्वंद्व समास में भी कौन सा आ जाएगा, समाहार द्वंद्व समास में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा बहुब्री समास। बहुब्री समास में क्या होता है, यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, अन्य पद प्रधान होता है, यानी दोनों शब्द मिलकर के किसी और के बारे में ही वो किसी तीसरे पद में रूढ़ होते हैं, तो वो बहुब्री समास हो जाता है। विग्रह करते समय हम यहाँ पे क्या करते हैं, है या जो का यूज करते हैं। अब ये याद रखना, है या जो या फिर जिसका भी आ जाता है, लेकिन ये दूर दूर रहेंगे, इसमें है और जो के बीच में और शब्द भी आएंगे तो वो क्या हो जाता है, हमारा बहुब्री समास हो जाता है। बहुब्री समास में क्या रहेगा, देखो भूतनाथ, भूतों का है नाथ। अब ये जो शब्द है वो किसी तीसरे ही इंसान के बारे में हमें इशारा कर रहा है, यानी भूतनाथ कौन रहेगा, हमारा शिव जी, यानी भूतों के जो नाथ हैं वो शिव जी रहेंगे। तो शिव जी के बारे में बता रहा है, तो वो ऐसे एग्जाम्पल जिसमें किसी तीसरे के बारे में हमें, वो किसी तीसरे में रूढ़ होगा तो वो बहुब्री समास हो जाएगा। और इसमें है और जो है उसके बीच में और शब्द हमें मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है बस इतना सा हमें। तो वो किस में आ जाते हैं, बहुब्री समास में आ जाएंगे। जैसे महात्मा, तो महान है आत्मा, तो हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज कर लेते हैं, मेनली हम जैसे महात्मा गांधी के लिए यूज करते हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, जैसे विष्णु, उसके हाथ में चक्र को, वो अपने हाथ में चक्र को धारण करके रखता है, तो जैसे ही हम चक्रधर बोलते हैं तो हमें विष्णु का जो है वो दिमाग में आ जाता है एग्जाम्पल, तो ये विष्णु के लिए है। और यहाँ पे देखो चंद्रशेखर, यानी जिसके शेखर पे क्या है, चंद्र, जैसे शिव जी, शिव जी के जो सिर पर है उस पे क्या होता है, चंद्रमा विराजमान होता है। जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल है, जो गजानंद, नीलकंठ, ये भी शिव जी के लिए यूज करते हैं। लंबोदर, गणेश जी के लिए यूज करते हैं। पीताम्बर, कृष्ण जी के लिए यूज करते हैं। दशानंद, रावण के लिए यूज करते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी तीसरे के बारे में हमें बताएगा तो वो बहुब्री समास का उदाहरण हो जाता है। और इसमें हमें याद रखना, जो है और जो रहेगा वो दूर दूर रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समाज समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।